हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे एस्पायरेंट मुझे कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हम सफल कब होंगे। कुछ ये कहते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या अभी से पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाएं अपनी अलग से प्रॉब्लम बताती हैं कि मैम हम कैसे करें, हमको तो पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, हम घर के काम भी करते हैं और ये भी, और अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। मैं एक महिला थी, हाउसवाइफ थी, दो बच्चों की माँ थी, तो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि अगर आप उन बातों पर ध्यान दें तो शायद आपका पढ़ाई में मन लगने लगे, आप अपने टारगेट तक पहुंच सके। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ाई के लिए आप तैयार हो गए हैं, तो उसमें ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो खुद से ईमानदार रहे, अपने पेरेंट्स के प्रति भी ईमानदार रहे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी आशाओं के साथ पढ़ने के लिए भेजा है। वो आपका खर्च उठाते हैं, आप बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं, कमरा लेते हैं, आप कोचिंग करते हैं। तो लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये नहीं कहते अपने बच्चों से कि तुम पढ़ना छोड़ दो। वो कहते हैं बस तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम पढ़ो, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। और तो आपको फ्रेंड्स समझना होगा कि आप कितने समर्पित हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जब तक आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं होंगे, त्याग और तपस्या से अपनी पढ़ाई को नहीं करेंगे, तब तक तो आप सफलता को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। रही बात महिलाओं की, तो उनकी सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। आजकल तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। तो लड़कियां भी जो तैयारी कर रही हैं, तो वो भी ईमानदार रहे अपने पढ़ाई के प्रति। इधर उधर अपना ध्यान बिल्कुल ना भटकाए, आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप जो सबका मन है कि आपको जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले। आप अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। देखिए, आप किसी उद्योगपति के बच्चे तो है नहीं, ना ही आप किसी नेता के बच्चे हैं। आप एक आम इंसान के बच्चे हैं, आप एक आम इंसान हैं। तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको नौकरी लेनी होगी अपनी सिचुएशन बदलने के लिए। नहीं तो फिर तैयार रहिए आप 2, 4, 10 हज़ार में प्राइवेट जॉब करने के लिए, फिर तैयार रहिए। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप ठोकरें खाने के लिए तैयार रहिए। और मैं मानती हूँ कि अब यहाँ तक पहुँचकर तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको पढ़ाई करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब पुराने टाइम में देख लीजिए, हमारे समय में और खासकर महिलाओं के समय में तो ऐसा होता है कि पहले उनकी शादी को प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले शादी कर दी जाए, अपने ससुराल जाकर पढ़े या ना पढ़े, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा तो मेरे भी साथ हुआ है। तो महिलाओं की यहाँ अलग सिचुएशन है। लेकिन जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, उनको केवल पढ़ने के लिए ही छोड़ा गया है। तो वो क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ दोस्तों कि आप 1.5 से 2 साल पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई को दे दीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए कि क्या होता है।
जो आपने चाहा है, जो आपके पेरेंट्स आपको देखना चाहते हैं, अगर आपने 1.5 से 2 साल वो त्याग, तपस्या, वो समर्पण भाव अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को दे दिया, तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। फिर आप अपने पर गर्व करेंगे, आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करेंगे, लोग आप पर गर्व करेंगे कि हाँ, ये बंदा कुछ है। आपको अपने आप पर गर्व होगा, आप खुश होंगे कि मैंने मेहनत की और मुझे सफलता मिली, और आप अपनी सिचुएशन को भी बदल लेंगे उस समय। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि आप केवल, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, वो पढ़ाई होनी चाहिए। आप अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल ना भटकाए। आजकल तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट का कारण हो गया है। आप पढ़ना भी चाहेंगे तो मोबाइल आपको पढ़ने नहीं देगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जब पढ़ते हैं तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा दें। मोबाइल तभी खोलें जब आपको इसमें से कुछ जानकारी चाहिए, या कोई लेक्चर आपको चाहिए, आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप मोबाइल का यूज करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला अगर कोई चीज़ है तो ये है आपका मोबाइल। आपके पास आपको बर्बाद कर देगा, आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। तो इसका इतना ही यूज करिए जितना ये आपके लिए यूजफुल हो। दोस्तों ध्यान रहे, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने दिया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, हमारे भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ केवल 2 से 3% ही लोग पढ़ पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा इसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर ध्यान दीजिए कि आपको ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है, तो इसको हम इससे चूके नहीं, इस मौके को हम भुला नहीं। दोस्तों आपको इस वीडियो में मेरा यही मकसद है आपको समझाने का कि आप हताश निराश ना होए, और ना ही आप भटकन से बचें। भटकाव एक बार अगर आपकी लाइफ में आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको बड़े मन से, त्याग से, तपस्या से उसकी तैयारी करिए। उसके लिए टाइम दीजिए, क्योंकि आपको टाइम मिला है तो टाइम दीजिए, नहीं मिला है तो टाइम चुराइए, कहीं से भी चुराइए। महिलाएं हैं वो भी आपको अपने हिसाब से टाइम चुराना पड़ेगा। आप जानती हैं आप घर को कितने अच्छे से चलाती हैं, तो ऐसे ही आपको टाइम निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। स्ट्रेस लेंगे तो फिर तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस होता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन डेली करिए, ध्यान करिए 20 मिनट। अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, मेडिटेशन करने से बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक